चाहे तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये शूट देख के कोई भी नहीं कहेगा कि ये बिना ट्राइपॉड के हुआ। और ये शूट किया कैसे, आओ दिखाती हूँ। माँ की कीमत आपको कब पता चलती है, जब आप खुद माँ बनते हैं। ये रुका था इसके कारण, तो देखा आपने। तो अभी हम बनाएंगे अलग ही लेवल का बंदा था। चल झूठा। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्यों, क्या हुई? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कारण नरेंद्र मोदी। और अगर तुम भी कंटेंट क्रिएटर हो, ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लो। अलग ही लेवल का बंदा था। चल झूठा। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्यों, क्या हुई? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कारण नरेंद्र मोदी। कच्ची केरी की का चुंदा। ये पक्की वाली निकल गई थी तो इसको मैंने आधा खा लिया है, और ये आधा तो पका हुआ है। इतनी सारी दिख रहा है। और ये तोतापरी केरी है, और तोतापरी केरी की अलग ही लेवल का बंदा था। चल झूठा। सिर्फ 20 रुपए किलो में आपको ये मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्यों, क्या हुई? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अब कारण हम नरेंद्र बनाएंगे मोदी। आम का चुंदे भी कह सकते हैं, और आम का मुरब्बा भी कह सकते हैं, जो आप कह लो। और ये जो तोतापरी है सिर्फ आपको 20 रुपए किलो में मिल जाएगी। और अधिकतर एक चीज़ देखिए कि इंदौर में बादामी आम हुआ है, छोटा वाला आम हुआ जिसका अचार डालते हैं, उसका मुरब्बा लोग ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन अक्सर मैंने देखा, चाहे गांव एरिया साइड में हुआ, हमारे इधर ना इस टाइप के मैंने आम का जूस भी इसका ज़्दा अच्छा लगता है, और तोतापरी का, और इसका मुरब्बा भी। और सबसे अच्छी बात ये रही कि 20 रुपये किलो में, और क्या ही लेंगे। तो देखिए, अब मैंने ये 3 किलो आम लिए थे। 3 किलो आम, इतना सा ही बस कचरा निकला, और ये थोड़ी पकी हुई निकल गई, तो मुझे लगा हो सकता ख़राब हो जाएगी। एक ये है, और एक ये। अब ये जो रेसिपी मैं शेयर करूँगी, इसी थैली को इग्नोर करना, इसी थैली के अंदर हम लेके आए थे। तो ये जो रेसिपी है, ये मैंने लगभग 8 से 10 साल पहले बनाई थी। अब मैं मेरी ही रेसिपी भूल चुकी हूँ, तो उसके लिए हम लेंगे टीवी की मदद और देखेंगे कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए ये वाली घिसनी, जिससे हम गाजर घिसते हैं। अब ये घिसने में करने के बाद, ये घिसनी है, इसको हम चलिए यूज़ करते हैं। ये मैंने नहीं बताया है, कि मैंने हस्बैंड से करवाया, और इसको ऐसे रेसी चाहिए। देखिए, मैं भूल गई थी कि मुझे व्लॉग शूट करना है, और मैंने सीधा गैस पर चढ़ा दिया। तो जितना हमने आम घिसा था ना, तो एक आप माप बना लीजिए। मैंने ये वाली प्लेट ली है, तो जितना आपका आम हो उतना ही आपको शक्कर लेना है, और बस दोनों को मिलाकर हमें गैस पर चढ़ा देना है, और बिल्कुल सीम आंच पर, यानी बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पका लेंगे। अब आसपास की चीज़ें थोड़ी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारा आपको बिखरा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक साथ मल्टी पर काम कर रही हूँ, क्योंकि आई एम इंडियन हाउसवाइफ। अब देखिए, हम इसमें बादाम को थोड़ा पीस लेंगे, और साथ में मैं इलायची भी डाल रही हूँ, ताकि साथ में ही बारीक हो जाएगी। तो आपकी मर्जी, तो आपको दाग वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे इस वक्त सामने बादाम मिले, तो मैंने बादाम को डालकर पीस लिया है। इससे क्या, थोड़ा सा जो फ्लेवर होगा ना हमारा, वो बेस्ट वाला हो जाएगा। तो ये हम अभी नहीं डालेंगे, इसे पीस कर रख लेंगे, उसके बाद हमें इसके अंदर मिक्स करना है। अब ये देखिए, रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे बादाम थोड़ी बड़ी बड़ी रखनी थी, लेकिन थोड़ी बारीक हो गई। कोई बात नहीं, ये देखिए, इस तरीके से आप बड़े टुकड़े भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने बारीक कर दिया, लेकिन उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब इसके साथ में ही सबसे जो मेन दिक्कत आती है किचन में खड़े होने में, वो है इस चुभती चलती गर्मी। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी भयंकर गर्मी हो रही है। कोई कह सकता है कि हमने सुबह नहा लिया, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि 8 दिन छोड़ो, 8 साल से मैंने नहाए भी नहीं है। और साथ में हमारी टीवी भी नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए स्पेशल ये खिड़की ही बनी ही हमारे किचन से बाहर के रूम तक की, ताकि मुझे सारा नज़ारा देखता रहे और मैं सब पे नज़र रखूँ, और मैं मेरा
फेवरेट एपिसोड देखती रहूँ। अब हम साथ में ही इसमें बादाम भी मिक्स कर देंगे, इलायची भी। आप जितने भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें इस स्टेज पे डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इन्हें रोस्ट नहीं किया था। अगर आप रोस्ट कर लेते हैं तो उसको आप बाद में कीजिएगा। बाकी अब देख सकते हैं, अब इसे मिला दिया है। अब आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब बचा हुआ जो पार्ट है वो भी हम सारा डाल देंगे। देखिए इसके अंदर एक भी कण बचना नहीं चाहिए, क्योंकि यार महंगे भाव की आती है यार, 800-900 रुपये किलो की बादाम है। ऐसे कैसे एक भी बूर जाने दो, हम पत्ते की मेहनत की कमाई है, मैं तो अभी कमा नहीं रही हूँ। अभी इस तरीके से हम इसके अंदर मिला देंगे और बिल्कुल मध्य अलग ही लेवल का बंदा था। पकाते रहेंगे। चल झूठा। अब देख लिए वो तो अपनी मुरब्बा तो अपनी अच्छा। धीमी आंच पर पक रहा है, तब तक ठीक हम है। हमारा बाकी काम निपटा समझ लेंगे। गया। कितने सारे जो लेकिन बर्तन ये अभी मैं साला- सोचिएगा गंदे में कर दिए, नहीं यहाँ पर ये मध्य आंच पे पकेगा तब लगभग 45 यानी 45 मिनट तो इसे लगेंगे ही लगेंगे। तब तक हम सारा गैस स्टैंड का जो सामान है वो एक तरफ रख देते हैं और साथ में गैस स्टैंड को भी क्लीन करते रहते हैं, क्योंकि एक साथ हमें अलग अलग काम करने हैं। तो अभी देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरा जो किचन है वो क्लीन हो चुका है। और अब पीछे की साइड जो देख रहे हैं वहाँ आपको कुछ पाउच दिख रहा होगा। तो ये तो अक्सर हम मिडिल क्लास घर की खासियत है कि अगर हमने घी या तेल का पाउच लिया तो उस पाउच को हम तब तक नहीं फेंकेंगे कि जब तक उस पाउच में से एक एक बूंद हम निचोड़ ना ले। अब निचोड़े भी क्यों ना, क्योंकि मेहनत की कमाई है भाई। जब हम कमाएंगे तब आराम से उड़ाएंगे, अभी तो मेहनत की कमाई बचानी पड़ेगी। तो अभी देखिए आपके घर में भी इस तरीके से बचाते हैं। और ये देसी जुगाड़ है, क्योंकि इस पाइपलाइन से तार हल्का सा निकल रहा था जो मेरे हाथों में लग चुका था। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ हम सारा सामान हटा देंगे और उसके बाद हम हमारा आगे का काम। तो अब देखिए अब मुझे व्लॉग भी शूट करना है। अब ट्राइपॉड नहीं है तो इस तरीके से हम जुगाड़ वाली टोकनी रख देंगे, उसके ऊपर फ़ोन को रख दिया है। आई होप आपको मैं दिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखिए मसाला दाने की टोकनी उठाई और ये वाला डिब्बा में मुरब्बा लाई थी डी-मार्ट से, जो मुझे 100 रुपये का पड़ा था और इसमें आधा किलो के अंदर आधी ज़्यादा चाशनी थी। अब सोचिए इसके अंदर 1 किलो आम भी नहीं होगा, उससे भी बहुत कम होगा और वो वाला था। अब इसके बाद अब मसाले की बात की जाए तो मैंने मिर्ची डाली है, वो भी स्वाद अनुसार, और हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी, वरना कड़वी कड़वी लगेगी। अब इसमें हम डालेंगे जीरा और थोड़ा सा अमचूर नहीं पिसा हुआ धनिया था सॉरी, और हमने वाइट कलर का नमक डाला है। अब हम डालेंगे सौंफ। अगर आप चाहे तो पंचफोरन मसाला बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी बनाना था क्योंकि आम ऑलरेडी पकने वाले थे तो ख़राब हो उससे पहले। और इस तरीके से हम मिडिल क्लास लोग हैं जो हमारे पनीर की सब्ज़ी आई हुए डिब्बे को धोकर उसमें सौंफ भर लेते हैं। तो आपके यहाँ भी इस तरीके का कुछ जुगाड़ होता है तो ज़रूर बताइएगा। तो अब देखिए अब इस तरीके से हम हाथों में सौंफ लेंगे। अब इस सौंफ को कढ़ाई में डालकर मिक्स कर लेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं उसे आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे वापस शूट भी करना है, ब्लॉग भी बनाना है, तो कई बार चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। तो अभी देख सकते हैं इसके अंदर हल्दी, पिसा धनिया, नमक, जीरा, सौंफ डाला है। अब इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको वापस मध्य आंच पर पकने देंगे। अब इसके बाद अब आगे की जो प्रोसेस है हम उसे आगे बढ़ाते हैं। 2 सीरियल देख लिए और यहाँ से अभी कोई मूवी है 1982 की लव मैरिज देख रही है। तो ये अभी कुछ इसकी इस तरीके से कैमरा अब ये देखिए लगभग 40 मिनट के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसे बिल्कुल बंद कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी टाइट होगा। तो देखिए जैसे हमने गैस बंद करा तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। बस इसे अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल ठंडा कर लीजिए और उसके बाद हमारा मिडिल क्लास वाला दिमाग लगाएंगे। तो अब ये देखिए मैंने उस डिब्बे को अच्छे से धो लिया था, फिर चेक करी थी कहीं बदबू तो नहीं आ रही है और उसी डिब्बे में अब मैं भर कर रख दूँगी ताकि लगे कि हाँ मैंने ये बाज़ार से लिया है। और इस तरीके से आप चाहे तो खुद का बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं कि घर पे मुरब्बा बनाने का। तो देखिए इतना सा ही आया था जिसके मुझे 100 रुपये देने पड़े थे, लेकिन अभी भी ये कुछ गर्म है तो मुझे लगा कहीं ख़राब ना हो जाए उस चक्कर में, तो मैं इसे वापस से ही खाली करूँगी। तब ये देखिए मेरा दिमाग अब ये ना अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म ही है, तो इसको प्रॉपर ठंडा होने देंगे हम। तो अब हमारा साफ होगा बर्तन। ये आपने देखा ही है कि ये बन चुका है बिल्कुल मस्त वाला, बहुत मस्त टेस्टी बना हुआ है ये। अब ये इतने सारे जो बर्तन हैं
अब ये इससे दूरी, हाँ देख लीजिएगा ये यहाँ। अब ये बर्तन इसके कारण नहीं रुके थे, ये रुके थे आपको बता, ये रुका था इसके कारण। अब ये लिक्विड है, हाईटेक लिक्विड है। अब देखते हैं कैसा, आज ये पहली बार ये वाला यूज़ होगा, इसके कारण इन बर्तनों का इतना सारा फसारा रखा है। ठीक है, तो बर्तन धोते हैं। चाहे तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको ये शूट देख के कोई भी नहीं कहेगा कि ये बिना ट्राइपॉड के हुआ। और ये शूट किया कैसे, आओ दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी फ्रिज पे इस तरीके से मैंने इसको टिका रखा है, तो आप ये जुगाड़ आसानी से कर सकते हैं। माँ की कीमत आपको कब पता चलती है, जब आप खुद माँ बनते हैं। तो जो लगता है ना कि बच्चों के लिए मुझे कुछ बना के रखना है, ये करना है, तो इतनी गर्मी होने के बाद भी आप इतना काम आसानी से कर लेते हैं। हाँ, थकान होती है, लेकिन आपका काम हो जाता है।